बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। नाज़रीन गिरामी, लाहौर हाई कोर्ट का एक बड़ा अहम फ़ैसला सामने आया है, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट ने दूसरी शादी के बाद बेवा को सरकारी नौकरी से बरतरफ करने का, टर्मिनेट करने का जो हुक्म था उसको कलअदम करार दे दिया है। इस फैसले के बाद एक सवाल बार बार मुझसे ये भी किया जा रहा है कि आया इस फैसले के बाद अगर कोई फैमिली पेंशनर बेवा या रंडवा दूसरी शादी कर लेते हैं तो क्या उनकी दूसरी शादी के बाद उनकी फैमिली पेंशन भी जारी रहेगी या नहीं रहेगी। इस फैसले की रोशनी में हम इस सवाल का जायज़ा भी लेंगे और इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, और ये जो फ़ैसला आया है इसकी डिटेल भी आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन गिरामी, लाहौर हाई कोर्ट ने दूसरी शादी के बाद बेवा को सरकारी नौकरी से बरतरफ करने का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने एक खातून ज़ोया इस्लाम की अपील पर तहरीरी फ़ैसला जारी कर दिया है, जो जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तहरीर किया था। 2 रुकनी बेंच में जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल और जस्टिस अहमद नदीम अरशद शामिल थे। अपील कुनिंदा ने मौक़िफ़ अख्तियार किया था अपील में कि उसका शौहर पाकिस्तान मिंट में सरकारी मुलाजिम था, जो दिसंबर 2018 में दौरान मुलाजमत वफ़ात पा गया। खातून ज़ोया इस्लाम को, जो कि उसकी बेवा थी, उसको प्राइम मिनिस्टर असिस्टेंट पैकेज के तहत शौहर की वफ़ात के बाद नायब कासिद की पोस्ट पर भर्ती किया गया। जनवरी 2020 में उस खातून ने शरई तकाज़ों के तहत दूसरी शादी कर ली। महकमे ने कहा कि चूँकि आपको अपने मरहूम शौहर इस्लाम की बेवा होने की वजह से सरकारी नौकरी मिली थी, लिहाजा उसे सितंबर 2021 में दूसरी शादी करने की बुनियाद पर नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। खातून ने नौकरी बरतरफी के ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट में रिट पटिशन नंबर 7497/2022 दायर की, जो कि एक सिंगल रुकनी बेंच ने खारिज कर दी, यानी उनकी इस्तदा को कबूल नहीं किया गया खातून की। लेकिन खातून ने हिम्मत न हारी और इस लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल रुकनी बेंच के ख़िलाफ़ डीबी यानी डबल बेंच में ICA इंट्रा कोर्ट अपील नंबर 77894/2022 दायर कर दी, जो कि मंजूर हुई और उसका फ़ैसला 11 सितंबर 2024 को जो है वो सामने आ गया। अदालती फ़ैसले के मुताबिक मुलाजिम शौहर की बेवा को मिलने वाली नौकरी दूसरी शादी करने पर ख़त्म नहीं हो सकती। शौहर की वफ़ात के बाद बेवा को दूसरी शादी पर सरकारी नौकरी से बरतरफ नहीं किया जाएगा, क्योंकि बेवा शादी कर सकती है और हमारे मज़हब इस्लाम में ये एक औरत का बुनियादी हक़ है। अदालती फ़ैसले में मज़ीद कहा गया कि बेवा को दूसरी शादी की बुनियाद पर नौकरी से निकालना शरीयत के कवानीन की भी सरीहन खिलाफ वर्जी है। जिस कानून की बुनियाद पर बेवा को नौकरी से निकाला गया है, उस पर सुप्रीम कोर्ट का भी फ़ैसला आ चुका है। अदालत सिंगल रुकनी बेंच था जो उसका फ़ैसला, और बेवा को नौकरी से निकालने का नोटिफिकेशन उसने कहा जी हम कलअदम करार देते हैं, और अदालत बेवा ज़ोया इस्लाम की अपील को उन्होंने मंजूर कर लिया। नाज़रीन गिरामी, इस फैसले की रूह से बेवा का अपने शौहर की वफ़ात के बाद उसको मुलाजमत का मिलना, जैसे पंजाब में कानून था वो भी अब ख़त्म कर दिया गया है, रूल 17A, तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर असिस्टेंट पैकेज के तहत भर्ती हुई, और बाद में अगर वो दूसरी शादी कर लेते हैं तो फिर भी मुलाजमत का इस्तेहकाक जो है वो बरकरार रखा गया। लेकिन फैमिली पेंशन इज़ अ डिफरेंट थिंग, वो एक यानी एक अलग मामला है। उसमें अगर कोई बेवा औरत या कोई रंडवा जो है वो दूसरी शादी कर लेता है, निकाह कर लेता है, तो फिर उसकी फैमिली पेंशन ख़त्म हो जाती है, डिसकंटिन्यू हो जाती है। इस केस में भी खातून की मुलाजमत तो बरकरार रहेगी, हाई कोर्ट ने फ़ैसला दे दिया, लेकिन इसको मरहूम खामंद की फैमिली पेंशन अगर वो ले रही थी तो वो शादी करने के बाद ख़त्म हो गई, और चूँकि उसने दूसरी शादी कर ली है और वो एक दूसरे शख्स की कफ़ालत में आ गई है,
تاہم مرحوم سرکاری ملازم کی پینشن جو ہے وہ کسی دوسرے اہل جو فیملی ممبر ہوگا اس کو ٹرانسفر ہو سکے گی۔ تو یہ تھی آج کی ایک ویڈیو جس میں آپ کے ساتھ لاہور ہائی کورٹ کا بیوہ کو ملنے والی ملازمت جو ہے اس کے بعد اس کی ختم ہو گئی تھی، تو اس کو شیئر کیا گیا، اور اس کے ساتھ ایک جو کنیکٹڈ سوال تھا فیملی پینشن کے بارے میں تو اس کو بھی ایڈریس کیا گیا۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، جسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔